मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें जो है यहाँ तक लेकर के आए और प्रभु के जन्म के समय में जो है कई जो है स्वर्गीय चिन्ह दिखाई दिए। और हम उस तारे के बारे में तो देख ही रहे थे, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, तारागण जो हमको दिखाई देते मनुष्य के अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार, वो एक जानकारी। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो हुई थी स्वर्ग में, वो थे स्वरदूत। स्वरदूत उतर के आए, स्वरदूत उतर के आए। और स्वरदूत न सिर्फ उतर के आए, और प्रभु की महिमा करने लगे। ये सब कुछ कहां हो रहा था? ऊपर ऊपर आकाश मंडल में, उन ग्रहों में, सूर्य, चंद्रमा और तारागणों में। और जो हमको दिखाई नहीं देता है, वहां से स्वर्ग आरंभ होता है। तो वो सारे स्वर्गदूत उतर के आए। ये हेवनली साइन, ये स्वर्गीय चिन्ह उस बालक के उत्पन्न होने पर जो है दिखाई दिए और प्रकट हुए। इसका ज्ञान जो है बहुत कम लोगों को रहा, लेकिन बाइबल इस बारे में बड़ा स्पष्ट बताती है। और जैसा हमने देखा था तारे के विषय में, तारे के विषय में जो है ज्योतिषियों ने पहचान लिया। स्वर्गदूतों को जो है ग्रहणियों ने देखा। और सूर्य और चंद्रमा और 12 तारे जो प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में हमने वो स्त्री के ऊपर देखे थे कि वो जो है वहां सूर्य को ओढ़े हुए थी, चांद उसके पांव तले था। ये वो स्त्री, और 12 तारे उसके सिर पर थे, जो प्रगटीकरण है प्रभु यीशु मसीह के। ये देखें स्वर्गीय चिन्हों का, स्वर्गीय चिन्हों का। और मत्ती रचित सुसमाचार में तारागण, और लूका रचित सुसमाचार में स्वर्ग के दूत। स्वर्ग के दूत मतलब सब कुछ ऊपर ऊपर ऊपर। और पृथ्वी पर हमने देखा कि जो गरड़िए, ज्योतिषी और वो बैतलहम के लोग, यूसुफ, मरियम, एलिजाबेथ, जकरिया, हन्ना, वो विधवा, ये सब प्रभु के बारे में जान गए। लेकिन ये बातें सब पे प्रकट नहीं हुई, सब पे प्रकट नहीं हुई। हम आज जो है उन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को, जैसा मैंने कहा, तारा, सूर्य वो स्त्री ओढ़े हुए है, चांद उसके पांव के तले है, और आकाश मंडल जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वहां से वो स्वर्गदूत, सारे स्वर्गदूत उतर के आ गए। और पृथ्वी ग्रह मंडल पर परमेश्वर की आराधना। यदि सैटेलाइट से इस चीज को देखा जाता तो सूर्य में परिवर्तन, चंद्रमा में परिवर्तन, तारागणों में परिवर्तन, ऊपर से वो दूत जो है नीचे उतर के आ रहे हैं और सैटेलाइट उनकी पिक्चर लेते। आज हम इस राजाओं के राजा के कारण इतना बड़ा परिवर्तन स्वर्ग में हुआ, ग्रह मंडल में हुआ, सूर्य चंद्रमा में हुआ, तारागणों में हुआ। और हम एक ही तारे के बारे में देख रहे थे। आज मैं आपको थोड़ा सा समय लिए चलता हूं। आए अपने बाइबल अध्ययन पे चलें। जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से जो है पृथ्वी पर जो है वो चरनी में पैदा हुआ,
बहुत कम लोगों को इसकी जो है जानकारी मिली और बहुत कम लोगों ने उसका दर्शन किया। मात्र कुछ गरड़िए उस रात आए। चढ़ने का मालिक आसपास के लोग होंगे जिन्होंने प्रभु के बारे में जाना होगा। आश्चर्य इसमें भी था क्योंकि लोगों का नॉर्मल डिलीवरी घरों में या अच्छी जगहों में होती, लेकिन इस बालक की डिलीवरी जो है वो एक चढ़नी में हुई। तो सब जगह ये बात फैली ही होगी, इसीलिए ये जान पाए। और फिर बालक पैदा हुआ, उसको लेके भाग रहे हैं माता पिता। लेकिन स्वर्ग में जैसा हमने देखा 12वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में, स्त्री सूर्य को ओढ़े हुए थी, चांद उसके पांव तले था और सिर पर वो 12 तारों का मुकुट पहने थे। और वो कोई और नहीं, वो स्त्री प्रतीक है इज़राइल जियोन का। और वो बालक जो पैदा हुआ वो कोई और नहीं, वो मसीह यीशु। और जो शैतान वो अजगर के मानिंद उसके सामने खड़ा रहा, उस स्त्री के सामने, कि जब वो बच्चा जने तो उसको निगल ले। वो बच्चा तो जनी, लेकिन वो बच्चा परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया और शैतान इससे नाराज हुआ। ये देखें, ये हेवनली साइन जो है, ऊपर सूर्य, चंद्रमा और तारागण, ग्रह, पृथ्वी और इसके ऊपर भी जो है वो स्वर्गदूत वे उतर के आ गए और उसकी आराधना करने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो जो है जैसा मैंने बताया, ये एक लिस्ट है जो राजाओं के राजा के लिए ग्रह मंडलों में परिवर्तन लेके आ गए। और जो है पृथ्वी पे जो रोज होसाना, यौम तुरा, ये सितंबर 29 को मनाया जाता है। वो ये कि इस समय उन ज्योतिषियों ने ये मालूम कर लिया कि तारा जो है उस राजाओं के राजा के लिए जो है उगा है। लेकिन सांकेतिक रीति से जो है वो जिसका वर्णन जो है, तारे का वर्णन जिसको सिर्फ कुछ लोगों ने पहचाना, ये ज्योतिषी अन्य जाति से थे, ये इजरायली या यहूदी नहीं थे। अन्य जाति से मतलब परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन उस तारे के द्वारा ये जानने लग गए कि जो पैदा हो रहा है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए इतना कष्ट करा कि सितंबर से लेकर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जाकर के उसके दर्शन, 4 महीने का सफर। और जो वो तारा था उससे उन्होंने एक कैरेक्टर नहीं मालूम करा। जैसा हमने देखा था कि उससे ये मालूम पड़ा कि वो राजाओं का राजा, वो न्याय परमेश्वर है, वो लोगों के लिए मरने वाला है, जो लोगों का उद्धार करेगा, वो जजमेंट करने वाला परमेश्वर है। ये वो सब बातें उसके अनुसार वो गिफ्ट भी लाए। सो ये महत्वपूर्ण चीज थी उस एस्ट्रोलॉजी में। न सिर्फ एक तारा, लेकिन प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में सूर्य, चंद्रमा, तारागण, ये सब जो है वो मनुष्यों की दृष्टि से बाहर थे। और आज भी जो है ये वो सोच के बाहर है, लेकिन बाइबल हमें बताती है
बाइबल हमें बताती है। और जो है उन कई चिन्हों में से, और जैसे गरणियों ने उन स्वर्गदूत को और फिर स्वर्गदूतों को सारा स्वर्ग मंडल पृथ्वी के मध्य में आ गया, स्पेस में आ गया, स्पेस में आ गया। साइंस इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ना कोई और चीज। लेकिन देखिए वो स्वर्ग, स्पेस, सूर्य जो हमारे अनुसार केंद्र बिंदु है सारे ग्रह मंडल का, और पृथ्वी और ग्रह मंडल उसके चारों ओर घूमते हैं। फिर चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है उसकी अलग सीमा, और फिर अन्य ग्रह मंडल, पृथ्वी पे जो सीजन होते हैं, पृथ्वी पे जो दिन और रात होते हैं, पृथ्वी पर जो वर्ष और माह होते हैं, वे सब इन ग्रह मंडलों के अनुसार ही होते हैं। और देखें प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का चिन्ह पूरे आकाश मंडल, पूरे आकाश मंडल, वो इतने महान, इतने महान। लेकिन एक तारा जो अलग से परमेश्वर ने स्वयं पैदा किया, उसको उन्होंने पहचान लिया, उसको उन्होंने पहचान लिया और उसके अनुसार वो चले। सो सर सिर्फ ज्योतिषी ही प्रभु की आराधना करने, ये ज्योतिषी कहाँ थे? पृथ्वी पर अन्य जाति में से थे। लेकिन प्रभु का जो है इन्होंने वो प्रगटीकरण उस तारे के द्वारा उस बालक का कैरेक्टर मालूम कर ले कि वो बालक कैसा होगा, ये मालूम कर ले। लेकिन जो सूर्य और चंद्रमा की बात मैंने कही, वो सिर्फ आत्मिक आंखें खुलने पर ही समझ में आए, अन्यथा पृथ्वी पर जो है वो समय न समझ में आए। और जब हेरोद और वो शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, महायाजकों ने ये वचन से जान लिया, ये वचन से जान लिया कि उसका जन्म बैतलहम में होना चाहिए, और ये जो ज्योतिषी आए हैं ये उसी राजा को कारण आए। वो तारा किस समय दिखाई दिया था उसकी उसने जानकारी चाहिए, और इसीलिए उसने वो 2 साल से छोटे बच्चों को मरवा डाला, 2 साल से छोटे बच्चों को मरवा डाला। और देखें स्वर्गदूतों ने हेरोदेस का मन जान लिया, उन्होंने यूसुफ को कहा उठ भाग और बच्चे को मिस्र देश में लेकर के चला जा। और उठा, यूसुफ उठा, मरियम और उस बालक को लेकर के चला गया। देखिए परमेश्वर ने किसका मन पढ़ लिया? हेरोद का, हेरोदेस राजा का मन पढ़ लिया। और प्रभु यीशु मसीह मिस्र में और जो है मिस्र में वो रहे। और फिर स्वर्गदूत ने कहा जो उसे मार डालना चाहते थे वे मर गए, वे मर गए। और फिर वे लोग नासरत में आ गए, और नासरत में यीशु मसीह बड़े हुए, और वहीं उनका जीवन, बचपना और जवानी वहीं गुजरी। इसीलिए वो नासरी भी कहलाते। और जो तारा दिखा था उसके लिए जो है कौमा ये जो है उस तारे को कहा जाता था, जिससे वो ज्योतिषियों ने जो है वो लगाया था। और मैंने आपको बताया था यहां पर देखें ये वो वर्गो था, ये सन, ये मून और वो स्टार, ये कोमा और वो स्त्री बच्चा जनी। देखें ये जो एस्ट्रोलॉजी की बात है वो सबके समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोशिश ये है कि सरल भाषा में हमको ये समझ में आ जाए कि प्रभु यीशु मसीह के लिए
सारा स्वर्ग, सारा ग्रह मंडल, पृथ्वी ग्रह और उस स्पेस में भी जो हलचल थी इतनी जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी। हालांकि बाइबल में इसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार में वो सिर्फ एक तारे के लिए आया। लूका रचित सुसमाचार में वो स्वर्गदूतों का वर्णन, और प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में सूर्य, चंद्रमा और तारागणों का वर्णन आया है। देखिए, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो जो बालक पैदा हुआ वो साधारण नहीं, वो स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक उसकी घोषणा हुई, उसकी घोषणा हुई। अब पृथ्वी के लोग जो है सुस्त कहें या इनएक्टिव कहें, वो ज्यादा उसके विषय में नहीं जान पाए, और ये तो ठीक, उसको मारने पीटने में, उसकी मृत्यु के लिए वो कोशिश में लगे रहे, उसकी मृत्यु की कोशिश में लगे रहे। और जब वो उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, उनको लगा उनका काम सफल हो गया। वास्तव में ये ही उनकी जो है हार थी, यही हार थी। सो वो पृथ्वी पर वो ज्योतिषियों ने वो स्पेस और ग्रह मंडल, सूर्य और चंद्रमा और तारागणों के बाद यूहन्ना की जब आत्मिक आंखें खुली तब देखा। उन गरणियों के आत्मिक आंखें खोली तो उन्होंने वो स्वर्गदूतों को देखा। स्वर्गदूतों ने गरणियों के लेवल पे बात करी और कहा, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। सो उसके साथ स्वर्गदूतों का दल, पूरा स्वर्ग उतर के आ गया, जो दिखाने लगा कि ये बालक जिसके लिए सारा स्वर्ग हिल गया है, स्वर्ग से वो उतर के आ गए, ग्रह मंडल हिल गए हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारागण हिल गए, और एक तारे को जो है ज्योतिषियों ने, पृथ्वी के लोगों ने पहचाना, अन्यथा कोई और नहीं जान पाया। लेकिन स्वर्ग में ऐसा बड़ा जो है वो यूं कहें कि यहां से वहां तक स्वर्ग जो है बदलता जा रहा था। खुश था, खुश था, दुखी भी था, दुखी भी था। दुखी इसलिए था कि उनका राजा, उनका प्रभु जिसकी वो आराधना करते हैं, मनुष्य बन के पृथ्वी पर जा रहा था। खुश इसलिए थे कि अब शैतान की हार, शैतान की हार जो है होने जा रही है, होने जा रही है। सो ये वो दुखी क्षण तो था, लेकिन खुशी भी थी उसके साथ। और ये वो प्रभु जब इनकारनेट हुए, मतलब अस्तित्व तो उनका पृथ्वी बनने के पहले से, और पृथ्वी पे क्या पड़ा, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। सो इनकारनेट हुए, इनकारनेट हुए, और ये जब वो पृथ्वी पर आने का समय हुआ तो स्वर्गों में घोषणा होने लग गई। और पृथ्वी पर जो लिटरेचर है, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, रोज होसाना, उसमें जो है वो तुरियां बजाई जाए। देखें, ये बातें सबके लिए असंभव है, लेकिन वे लोग जो प्रभु के नजदीक हैं या जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं, उनको प्रभु चाहता है कि वे सब बातें मालूम पड़े कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर चढ़ने में पैदा हुआ, लेकिन उसके कारण सारा ग्रह मंडल, पृथ्वी का प्लैनेट, स्वर्ग पूरा, ये सब हिल गया, ये सब हिल गया। और उसने जब जन्म लिया तो वह 30 साल
जब तक हुए, और उसके बाद वो 3.5 साल जब उनकी मिनिस्ट्री आरंभ हुई, सारा स्वर्ग इस बात की गवाही देता रहा। सो ये वो प्रभु यीशु मसीह जिनके लिए स्वर्ग में सारे कॉन्स्टिलेशंस, सूर्य और चंद्रमा और तारागण और उसके ऊपर स्वरदूतों का पूरा ग्रुप स्वरदूत, और पृथ्वी पर यह सिर्फ मात्र कुछ लोगों ने जाना, सबने नहीं जाना। आज भी जो है ये सब लोग नहीं जान पाएंगे, कुछ ही लोग इस बात को समझ पाएंगे। प्रभु करे कि हम ये बातें समझ पाए। आए अपने सरों को प्रार्थना में। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आप पृथ्वी पर आ रहे थे तो सारा स्वर्ग हिल रहा था, सारे ग्रह हिल रहे थे, सूर्य और चंद्रमा और तारागण विशेष अवस्था में थे। उसमें से एक तारे को उन ज्योतिषियों ने पहचाना, लेकिन पृथ्वी पर प्रभु बहुत कम लोग जान पाए। जिनको आप चाहते थे वे ही आपके नजदीक आ पाए, वे गरड़िए, वे ज्योतिषी, वो बैतलहम के गौशाला के लोग, ये वो थोड़े लोग थे जिन्होंने आपके दर्शन किए प्रभु। और जब आप पृथ्वी पर थे, इन्होंने आपको मार डालने की कोशिश करी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि आपकी क्रूस की मृत्यु ही शैतान पर जयवंत है। सो पिताजी धन्यवाद देते हैं आपके पृथ्वी पर आने के लिए और हमारे जीवन को बचाने के लिए। प्रभु अपने लोगों की आंखें खोलें कि वे इन रहस्यों को पहचान पाए, उनके आत्मिक कान खोलें कि वे आपकी वाणी को सुन पाए, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.